हेलो नमस्कार। मैं अनूप राणा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका प्रगति कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डीएलएड 2025 परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 10 एमसीक्यूज। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। और आज इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है आज का कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949, 1949 को। ठीक है। जब आरबीआई बना था तो उस समय पर एक प्राइवेट बैंक थी और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई की जो स्थापना होती है वो 1 अप्रैल 1935 को होती है। और आरबीआई जो एक्ट है, याद रखना, आरबीआई जो एक्ट है ये सन 1934 का है। कब का है? 1934 का है। और आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर की गई थी। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर देंगे कि आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन। पहले तो ये समझे कि ज्वाइंट सेशन होता क्या है। तो देखिए, जब संसद में लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी भी नहीं, ऑब्वियसली ये होता है सामान्य विधेयक, सामान्य विधेयक को लेकर कोई भी जो है विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। अब बुलाने को हम क्या बोल सकते हैं? आहूत कह सकते हैं, आहूत या समन करता है। ठीक है। अब जो है संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। और इसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। अगर यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष नहीं आई या फिर अब्सेंट है तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। और यदि दोनों ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है। तो ध्यान रखना है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन नहीं करता है? उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है। और अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। अब यहाँ से जो है ध्यान रखना है कि ये जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 108 में उल्लेखित किया गया। इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 108 में मिलता है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा बाबरनामा को किस भाषा में लिखा गया? तो देखो, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी ओरिजिनली तुर्की में लिखी थी। ठीक है। बाद में अब्दुल रहीम खान खाना जो था उसने उसे फारसी भाषा में अनुवादित किया था। और ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जो आपके मुगल्स थे, तो मुगल्स की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। और फारसी भाषा में इसको अनुवादित किया था किसने? अब्दुल रहीम खान खान। ठीक है। नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है नाबार्ड की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो पूछ रहा है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवरमन समिति। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई सन 1982 को हुई थी। ठीक है। और इसकी जो सिफारिश की थी वो शिवरमन समिति ने की थी। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, अगर पूछेगा नरसिम्हन समिति के बारे में तो नरसिम्हन समिति का संबंध है आरआरबी के गठन से, यानी आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? नरसिम्हन समिति। और इनकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 की 75 को आरआरबी की स्थापना होती है। ठीक है। अच्छा, रामनाथ कोविंद समिति का संबंध किससे है? एक राष्ट्र एक चुनाव। ठीक है। और रेखा आर्य समिति का संबंध किससे है? ये आपका टैक्स रिफॉर्म, कर सुधार से संबंधित है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम यानी एमएसएमई एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में जो एमएसएमई एक्ट पारित हुआ था वो 2006 में हुआ था। ठीक है। और उत्तराखंड में ये एमएसएमई एक्ट कब आया था? 2015 में। 2015 से आपको एक और चीज याद रखनी है कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये 2015 से 15 को स्टार्ट हुई थी, जो एमएसएमई के विकास से संबंधित है। और इसी के तहत 2015 में भारत में मुद्रा बैंक की स्थापना भी की गई थी। ठीक है। अच्छा, 2005 में कौन सा अधिनियम आया था? 2005 में आया था राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन। और घरेलू हिंसा जो क्या है, निवारक अधिनियम है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये भी 2005 में आया था। ठीक है। नंबर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस वर्ष हुआ था? तो देखो, जो कुमाऊं परिषद है उसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था सन 1926 में। ठीक है। अब जो कुमाऊं परिषद है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में। कब हुई थी? 1916 में।
और इसका जो विलय हुआ था वो हुआ था 1926 में। अच्छा, अगर बात करें राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी सन 1885 में। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बम्बई। बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुई थी। ठीक है। और इसकी, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, इसके संस्थापक थे AOU। कौन थे? AOU। और इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। किसने की थी? WC बनर्जी ने। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यंत्र से वायु की गति को, या फिर निम्न में से वायु की गति को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायु की गति को मापने का जो यंत्र है वो है एनीमोमीटर। कौन सा है? एनीमोमीटर। ठीक है। अच्छा, थर्माजोमीटर है, वो थर्मामीटर ताप को मापने का काम करता है। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब को मापता है। और हाइग्रोमीटर जो होता है, ये वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने का काम करता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखें। अगला नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे मानते हैं? कौन है? भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता था वर्गीस कुरियन। कौन था? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन के द्वारा वर्गीस कुरियन के द्वारा भारत में श्वेत क्रांति शुरू की गई थी। ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध या दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर ए है, जो MS स्वामीनाथन है, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कहते हैं। और भारत में जो हरित क्रांति चली थी, ये सन 1966 में चली थी। कब चली थी? 1966 में चली थी। ठीक है। अच्छा, अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जो 1966 में जब ये हरित क्रांति चली थी, इस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो हरित क्रांति है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चली थी? तो आपका आंसर होगा हरित क्रांति। ठीक है। दयाराम साहनी, जिन्होंने सन 1921 में किसकी खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ये तीनों जो पर्सनैलिटी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप याद रखें। नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मौसम की दशाएं वायुमंडल के किस परत में बदलती है? तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है, मौसम जो है वो मुख्य रूप से किस में होता है? क्षोभ मंडल। अब यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपको क्षोभ मंडल दिखाई दे रहा है, फिर आपको समताप मंडल दिखाई दे रहा है, फिर मध्य मंडल, फिर तापमंडल, और फिर वायुमंडल। ठीक है। तो वायुमंडल से संबंधित जो सारी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। चाहे बादल हो, चाहे वर्षा हो, चाहे आंधी हो, चाहे जो है जो सारी वायुमंडल, बिजली का कड़कना हो, ये सब जो है कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में होता है। और समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? आपका आंसर होगा समताप। ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नंबर नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में सम्मिलित है। बात कर रहा है पार्लियामेंट की। तो देखो, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 79 संसद के बारे में है। और संसद में अगर बात करें संसद के अंगों की, तो संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर पूछता है कि संसद के कितने सदन है, क्या पूछता है? सदन है। सदन कितने हैं? सदन केवल 2 हैं। कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अंग कितने हैं? 3 हैं, क्योंकि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के संसद से कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। इसीलिए संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग। ठीक है। इसमें से जो लोकसभा है, ये आर्टिकल नंबर किस में है? 81 में है। ठीक है। और राज्यसभा जो है वो आर्टिकल नंबर 80 में है। तो ये 2 आर्टिकल आपको याद रखने हैं। और संसद के लिए आर्टिकल नंबर 17। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो थे वो हमने देखे। और आई होप कि आपको ये सारे जो वीडियो है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे लगे होंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।